धनवर साहब। सभापति महोदय, इसका उत्तर तो आया पढ़ा है। हुआ मान लिया जाए। हाँ, पढ़ा हुआ मान लीजिए, लेकिन इसका जो जवाब भी सरकार ने दिया है, तो सरकार ने जो जवाब दिया है वो हमारे सवाल से बिल्कुल अलग है। हमने ये पूछा था कि भाई किसी आदमी की गाड़ी अगर चोरी होती है, उस बेचारे की क्या गलती है, तो गाड़ी भी चोरी हो गई। माननीय सभापति महोदय, कुल बिहार में 2025 में 75,000 गाड़ियां जब्त की गई शराब के मामले में, और 36 लाख लीटर शराब जब्त हुआ। ये 75,000 जो गाड़ियां जब्त हुई, उसमें ऐसी गाड़ियां थी जिसमें हमारी गाड़ी चोरी हो गई, इनकी गाड़ी चोरी हो गई, उनकी गाड़ी चोरी हो गई, बाद में उसमें पकड़ा गया। अब जब मद्य निषेध वाले क्या करते हैं कि आपकी गाड़ी चोरी हुई, आपने एफआईआर कर दिया, अब 2 महीने के बाद कहेंगे कि शराब में ये पकड़ी गई, अब आप जुर्माना भरिए। तो इसमें हमारी क्या गलती है? विभाग ने ये जवाब दिया है कि इस पर सोच रहे हैं। भाई, आपने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जो लगता ही नहीं कि सिंसियरिटी के साथ कानून बनाया गया था? तो इसमें, इस पॉलिसी के अंदर, अगर किसी की गाड़ी चोरी होती है और एफआईआर दर्ज करा देते हैं, वो साक्ष्य के साथ अगर साबित करते हैं कि मेरी गाड़ी चोरी हुई थी जो शराब तस्करी में पकड़ी गई है, तो उसको गाड़ी बिना किसी जुर्माने के दिया जाना चाहिए। और इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए कि ये पॉलिसी क्यों बनाएगी इस तरह की इनसिंसियर। महोदय, इस ध्यानाकर्षण में एक पक्ष ये भी है कि कोर्ट से भी आदेश हो गया, सूचना दी गई कि जिसका वाहन था, और जैसे स्कूटी है वो चोरी हुई, और सूचना दी गई थाने से कि आपकी स्कूटी बरामद हो गई है, लेकिन इस पर शराब कोई ले जा रहा था, और फिर कोर्ट से भी आदेश हो गया कि उसको रिलीज किया जाए। लेकिन उत्पाद विभाग ने कहा कि इस पर हाँ 10 IDV इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू जो 10% है, ये उसी को देना होगा जिसकी स्कूटी चोरी हुई है। तो एक तो ऐसे ही पर अच्छा, बिल्कुल इतने 2-4-5 महीने में उसके वो वाहन भी खराब हो गया, तो ये भी उसको बनवाने में भी कुछ 1,000 रुपये खर्च होंगे, और 10% तो दोबारा दंड उसे लगेगा। अगर ये कानून ऐसा बना है तो इस पर संशोधन पर विचार होना चाहिए। इसे मांग की गई है कि अगर ऐसा है तो हाँ, इस पर, क्योंकि सरकार का जवाब इसमें आया है, ये सरकार का जवाब आया है माननीय उच्च न्यायालय के कतिपय आदेशों के आलोक में ऐसे मामलों को चिन्हित कर मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2022 में आवश्यक संशोधन विभागीय स्तर पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति की अनुशंसा के आलोक में विस्तृत समीक्षा के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह है। ठीक है, मंत्री जी हैं तो बोलेंगे। माननीय मंत्री जी, हाईकोर्ट के बाद कमेटी गठित की गई है, समीक्षा की जा रही है, और नियम में संशोधन की जरूरत होगी तो उसको भी किया जाएगा। ठीक ठीक। मिलता जुलता केस है महोदय, और आज दैनिक समाचार पत्र में भी छपा है। मुजफ्फरपुर का मामला है। वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी तरह से जबरदस्ती 500-600 गाड़ी को नीलाम करने का निर्णय ले लिया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने रोक दिया है और कहा कि ये बिल्कुल ही गलत है। तो मेरा यही आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि जो भी न्यायालय का भी आदेश आया है उसको मिलान करते हुए कि जो बेहतर हो सकता है उस तरह का नियमावली बनाया जाए। ठीक। माननीय श्री अनिल कुमार।